A goal without a plan is just a wish. Hello everyone, this is Digraj Singh Rajput, your social science faculty at Magnet Brains. जी हाँ, यह जो वीडियो है ये आपके सोशल साइंस प्रिपरेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज से ठीक 60 दिन बाद आपका एग्जाम है, ठीक है। एग्जैक्ट 60 डेज है आपके पास में, और इन एग्जैक्ट 60 डेज को ऐसे भी देखा जा सकता है कि सिर्फ 60 दिन ही बचे हैं, और ऐसे भी देखा जा सकता है कि स्टिल वी हैव 60 डेज, ठीक है। और इन 60 डेज में अगर एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ काम करेंगे तो वी कैन नेल द एग्जाम। अब आपको वही जो मैंने स्टार्टिंग में बताया ना कि आपके पास गोल तो है, लेकिन अगर एक प्लान नहीं, एक स्ट्रेटेजी नहीं है तो सिर्फ विश बन के रह जाएगा। उस गोल को रियलिटी में कन्वर्ट करना है लेकिन हमें, ठीक है। अगर आपका गोल है कि आप फ्लाइंग कलर्स के साथ में बाहर निकलना चाहते हो, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, तो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एंड कंसिडरिंग दैट एक 60 डेज की पूरी स्ट्रेटेजी एसएसटी बोर्ड एग्जाम के लिए आपको मैं बताने वाला हूं। मिलकर तैयारी करेंगे और पूरी मेहनत लगाएंगे ताकि क्या कर सके, इस स्ट्रेटेजी को हम इंप्लीमेंट कर सकें। फाइन, तो आपको क्या करना है, देखो पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, प्रवचन नहीं चल रहे हैं, एक पेन पेपर लेकर जरूर बैठना है। पॉज करो, पेन पेपर लेकर जरूर बैठो, लेकिन जो चीजें बताई जा रही है उसे नोट डाउन करते चलना। क्यों? क्योंकि यही आपका रोड मैप होने वाला है, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के बाद, ताली बजाने के बाद में आगे दूसरा काम करने नहीं लग जाना है आपको। ये जो स्ट्रैटेजी आप जब जानोगे, समझोगे, इसको ऑन पेपर अपने हिसाब से तैयार करना है, ठीक है। हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं। अल्टीमेटली एक टीचर आपको क्या कर सकता है, अल्टीमेटली एक टीचर जो है आपको बता सकता है, पढ़ा सकता है, बाकी एग्जाम आपको खुद लिख के आना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी तरह से अब आपको जब एग्जाम खुद लिख के आना है तो आपको भी एफर्ट्स लगाना होंगे। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। आई रिपीट, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। आप उससे जो सीख रहे हैं उसे इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। पहली अप्रोच जो है 60 डे स्ट्रेटेजीज में, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको जो आप जानने वाले उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है। अगर आप सिर्फ जान के भूल जाओगे तो कोई मतलब का नहीं। मत देखो वीडियो, यहां से बंद करके आप जा सकते हो, अपना दूसरा काम कंटिन्यू कर सकते हैं। फाइन, तो आई अज्यूम कि आपके पास एक पेन पेपर है और आप लिखने वाले हैं। देखिए आपके आज जो भी पोजीशन है, मतलब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद अब तक 4 बार सारी चीजें रिवाइज कर डाली होगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने यही नहीं पता होगा 4 बुक्स में कितने चैप्टर हैं, ठीक है। तो आपकी जो भी पोजीशन है, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि किसी ने सब कुछ पढ़ लिया, किसी ने नहीं पढ़ा है। जिसने पढ़ लिया वो अच्छा, जिसने नहीं पढ़ा वो अच्छा नहीं है। आपकी जो भी पोजीशन है, अल्टीमेटली गोल तक पहुंचना है तो उस पोजीशन से हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। उस पोजीशन से हमें उठ के आगे आना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी पोजीशन है वहां से हम स्टार्ट करेंगे, और ध्यान रखना कि अब आपको किन किन चीजों पे काम करना है, किन किन चीजों पे काम करना है। आपके पास एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए, अभी डिस्कस करते हैं। प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। जो स्ट्रैटेजी हम बना रहे हैं ना, उसको प्रैक्टिस करना होगा आपको। ऐसा नहीं कि सिर्फ बना के पेपर में लिख के रखिए कि अगले साल हमारे जो जूनियर्स आएंगे उन्हें भी हम यही स्ट्रैटेजी चिपका देंगे कि हम तो कर नहीं पाए थे, आप कर लो। प्रैक्टिस करना होगा उस चीज की, कंसिस्टेंसी रखना होगी। और 4 दिन, वो जिम वाली जो कहानी होती है ना, मेंबरशिप ले लेते हैं 4 दिन तो बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, लेकिन वो 5वें दिन से फिर हम क्या कर देते हैं, चीजों को हटाने लगते हैं, टालने लगते हैं। उस चीज पे मतलब आपको सिर्फ 60 दिन देना है। नेताजी ने क्या कहा था कि आप हमें खून दो, हम आपको आजादी देंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप हमें समय दो, ठीक है। जिस तरह से हमें चीजों को प्लान करना है वो समय दो, कंसिस्टेंसी बनाए रखो, हम आपको आजादी देंगे, ठीक है। हम आपको आजादी देंगे, एग्जाम फेयर से हम आपको आजादी देंगे। कह सकते हैं कि जो डर है ना कि कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, उस चीज से, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है, डिसिप्लिन बनाए रखना, ठीक है। कि आप कमिटेड हो उस चीज के लिए कि हमें अचीव करना है, तो फिर एनीहाउ अचीव करना ही करना है। डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। और ठीक है, तो यहां पे क्या है, तुरुप का इक्का कौन है हमारे पास में, रिवीजन। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने आपको पहले भी बताया कि रिवीजन जितना करोगे उतना ज्यादा एडवांटेज मिलेगा, और सही तरीके से। आई होप आप सभी को पता है कि सही स्ट्रैटेजी क्या है रिवीजन करने की। नहीं पता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वीडियो जरूर देखना। क्लियर हुआ? तो एक पूरा का पूरा रोड मैप बनाना है। अब देखो ये क्या है, अभी आप शायद इतना वीडियो देखा आपने, इतना वीडियो देखने के बाद में आप मोटिवेटेड हो कि बस सर इस बार फोड़ देंगे एग्जाम। तो मोटिवेशन जरूरी है, लेकिन उस मोटिवेशन को पता है, मोटिवेशन भी 2 तरह के होते हैं। एक क्या होता है, एक होता है आइडियलिस्ट। सर मैं दिन के 8 घंटे पढ़ूंगा, देखो ऐसे कैसे नहीं हो सकता है। बहुत बढ़िया, आपके आइडियलिज्म की हम दाद देते हैं, लेकिन उस आइडियलिज्म से बाहर निकल के हमें रियलिस्टिक बनना होगा, ठीक है। स्ट्रैटेजी ऐसी बनाएंगे जिसको रियली इंप्लीमेंट किया जा सके। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि 5 घंटे दो सोशल साइंस को, दूसरे भी सब्जेक्ट्स हैं। 1.5 घंटा दिन का निकाल सकते हो,
एट मैक्स 1.5 घंटा निकाल सकते हो, उससे कम में भी हो सकता है काम, ठीक है। 1.5 घंटा दिन का निकालना, और ऐसा भी नहीं है कि आपको पूरे 60 दिन तक 1.5 घंटा एसएसटी ही पढ़ना है, उसमें भी हम ब्रेकअप करेंगे चीजों का, ठीक है। तो आपको रियलिस्टिक प्लान रखना है अपने, नोट डाउन करते चलना चीजों को कि हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे, उस स्ट्रैटेजी को कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, विद डिसिप्लिन करना है, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, और ये सारा सब कुछ रियलिस्टिक होना चाहिए। क्या होता है ना कि हम प्लान्स जब बनाते हैं तो हमारे प्लान्स बहुत ब्रूटली बनाते हैं हम, कि ये कर देंगे वो कर देंगे, 10 घंटे 5 घंटे 15 घंटे 25 घंटे, ठीक है। लेकिन वो प्लान आपको ब्रूटली नहीं करना है, आपको प्लान तो लिबरली करना है, बहुत लिबरल तरीके से, कि मैं इतना कर सकता हूं, अपनी अपनी पोटेंशियल देखो, सर मैं इतना ही कर सकता हूं, उतना करो बस, ठीक है। लेकिन जितना आपने लिबरली प्लान किया है ना, जब उसको लागू करने की बारी आए तब बहुत ब्रूटली एग्जीक्यूट करना है, तब आपको अपने कह सकते हैं 20 मोड में चले जाना है कि नहीं एग्जीक्यूट, जो मैंने एक बार कमिटमेंट ले लिया है कि हाँ मैं दिन का आधा घंटा ही पढ़ूंगा, लेकिन ऐसे पढ़ूंगा कि जो मैंने तय करा था वो कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, देखो आपको मल्टीपल स्ट्रैटेजीज मिल जाएगी, और मैं तो एक चीज कहूंगा, ये वीडियो बनाने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, बस ये है, लेकिन गाइडेंस जरूरी है, इसलिए आपको मैं ये वीडियो दे रहा हूं, ठीक है। आप अपनी पोजीशन देखो, अपनी पोजीशन के हिसाब से अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाओगे, ठीक है। लेकिन उसमें एक फ्रेमवर्क हम जरूर सेट कर सकते हैं, तो उसको बहुत लिबरली बनाएंगे, लेकिन वो जो बनाया है उसे एग्जीक्यूट क्या करना है, पूरी ईमानदारी के साथ में, सत्य निष्ठा के साथ में करना है। क्लियर हुआ, इतनी चीजें ध्यान रहेगी। तो ये जो है मैंने आपको एक फ्रेमवर्क बता दिया, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं हमेशा से लेक्चर्स में भी रिपीट करता हूं, एक बार फिर करता हूं, कि आप कुछ भी करते हो ना उसके पहले आपको अपनी बाउंड्रीज पता होना चाहिए। बाउंड्रीज किस सेंस में, जैसे आप बोलोगे कि सर एग्जाम स्टार्ट करने से पहले आप बताते थे कि अब सिलेबस तो पता कर लो, अब वो सारा सब कुछ पता है, ठीक है। आप उस पोजीशन पे कि आपको ये पता है कि एग्जाम में क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अब यहां से अगर हम बाउंड्रीज को डिफाइन करें तो बाउंड्रीज को कैसे डिफाइन किया जा सकता है कि यहां से हमारे पास में 60 दिन है, ठीक है। यहां से 60 दिन है, और उन 60 दिनों में हमें क्या करना है, 14 चैप्टर जो है 4 बुक, एसएसटी की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, ये जो 14 चैप्टर है 4 बुक्स के, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री के, इन 14 चैप्टर्स को हमें क्या करना है, घोट के पी जाना है, फाइन, घोट के पी जाना है। तो ये हमारी बाउंड्रीज हैं, ठीक है। जिस तरह से अगर क्रिकेट मैच में 2 मिनट के लिए अगर सोचो कि बाउंड्रीज नहीं होगी तो मैच का ऑब्जेक्टिव ही खत्म हो जाएगा ना, तो आपको भी अपनी बाउंड्री सेट करना होगी, ठीक है। 14 चैप्टर है हमारे पास, 60 दिन है। अब ये 14 चैप्टर 60 दिन में कहां से कहां तक की कहानी है, ठीक। 28 मार्च, ठीक है, कल से आप चालू करने वाले हैं अपनी प्रिपरेशन। अब देखो जो स्टूडेंट्स ये वीडियो बाद में देख रहे हैं, आप बोलेंगे सर 28 मार्च तो निकल गया, तो ये एक्सक्यूज है, ठीक है। 2 दिन अगर आप पीछे निकल भी जाते तो कवर अप करो, ठीक है। रेस में अगर आप पीछे रह जाते तो क्या आप वहीं पे बैठ जाओगे कि नहीं अब तो मैं पीछे रह गया हूं, आपको कवर अप करना पड़ेगा। तो जो बाद में भी ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को भी मैं एक चीज कहूंगा, कवर अप करना पड़ेगा, ठीक है। और एग्जैक्टली हमें 28 मार्च से स्टार्ट करना है, तो अगर आप जैसे देखेंगे 28 मार्च से 27 को हमारा एग्जाम है, ठीक है। तो 26 तक ये जो पूरा टाइम पीरियड है, गिन के 60 दिन है आपके पास में, ठीक है। पूरे गिन के 60 दिन है, इन 60 दिनों में आपको क्या करना है, इन 60 दिनों में आपको एक तरह से पहाड़ तोड़ना है, ठीक। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है, ग्राउंड है। क्लियर हुआ। अब लेकिन एक सवाल आता होगा आपके मन में, क्या सवाल आता होगा मन में, सवाल कुछ इस तरह से आएगा, डू वी रियली हैव 60 डेज, ठीक है। क्या आपके पास में सच में 60 दिन है? सच में 60 दिन नहीं है बाबू। कैसे सच में 60 दिन ही है? तो अगर आप जैसे देखेंगे ना कि चलिए मान लीजिए 28 से कंसिस्टेंटली आप 30 तारीख तक तो पढ़ लेंगे, लेकिन 30 तारीख के बाद में अब 6 तारीख को इंग्लिश का एग्जाम आ जाएगा, ठीक है, हिंदी का एग्जाम आ जाएगा बाद बीच में, साइंस का एग्जाम आ जाएगा 21 को, ठीक। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा ना, ये 21 को साइंस का एग्जाम आ जाएगा, तो ये बीच में जो टाइम पीरियड है इसमें तो आप डेडिकेटेडली क्या करोगे, उन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे, और उन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़ना भी चाहिए, जो एग्जाम है उसे पढ़े ना। आया समझ में? एसएसटी के लिए माना कि आपके मन में बहुत मोहब्बत है, प्यार है, लेकिन उसके अलावा भी आपको दूसरे सब्जेक्ट्स भी कवर करना है, ठीक है। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि एसएसटी में पूरे नंबर ले आया बाकी सारे सब्जेक्ट में डब्बा गोल, तो वहां पे आपको एक बैलेंस भी बनाना होगा। कैसे बनाएंगे? इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, हिंदी भी पढ़ सकते हैं, संस्कृत, साइंस, मैथ, सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। हर टीचर ने आपके लिए स्ट्रैटेजी बताई है, ठीक है। तो हम उस चीज को अलाइन करते हुए हमारा प्लान भी बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा, तो अगर आप सही मायने में देखा जाए तो 60 दिन नहीं है, लेकिन हमें तो 60 दिन दिख रहे हैं यहां से, ठीक है। थ्योरेटिकली 60 दिन दिख रहे हैं ना, प्रैक्टिकली हो सकता है उसमें आगे पीछे चीजें जाएगी, लेकिन थ्योरेटिकली जो 60 दिन दिख रहे हैं तो उन्हें प्रैक्टिकली भी 60 में कैसे कन्वर्ट करना है ये समझो अब, ठीक। तो क्लियर हुआ ना? ये 60 दिन हमारे जो हैं, तो उन 60 दिन को हम क्या करेंगे, अलग अलग फेजेस में डिवाइड करते हैं। अब आपकी पूरी प्रिपरेशन को आपको 3 फेजेस में डिवाइड करना है, ठीक है। पूरी स्ट्रेटेजी को 3 फेजेस में डिवाइड करना, लिखो। पहला फेज रहेगा कि आप कंसिस्टेंट मोड पे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। कंसिस्टेंट मोड पे कैसे पढ़ना होता है कि आप कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे, ठीक है, कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे, अपना एफर्ट जो है 100% आपको यहां पे देना पड़ेगा, ठीक है। और तो ये कंसिस्टेंट मोड जो रहेगा आपका किस तरह का रहेगा, जब तक
तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, उस तरह का आपका मोड रहने वाला है। क्लियर? तो 28 मार्च से, ठीक है, 30 अप्रैल तक है ये वाला जो टाइम पीरियड, जो 34 डेज है, इन 34 डेज में सभी तरह के स्टूडेंट्स, ठीक है, सभी तरह के स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। चाहे आपने कुछ पढ़ा हो, चाहे आपने सब कुछ पढ़ लिया हो, चाहे आपने आधा अधूरा पढ़ा हो, हर स्टूडेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो 34 डेज हैं इन्हें कंसिस्टेंट मोड पे रख सकते हैं। आप कंसिस्टेंटली पढ़ोगे, ठीक है, ये 34 डेज आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना है। क्या करना है बताता हूं। फिर उसके बाद जो आपका दूसरा मोड होगा ना, वो होगा पैसिव मोड। पैसिव मोड क्यों कह रहा हूं मैं यहां पे, देखो 1 तारीख से फिर 20 तारीख तक का जो टाइम है, 21 को आपका साइंस का एग्जाम है, ठीक है, और जैसे आप देखोगे तो 6 तारीख को आपका इंग्लिश का एग्जाम आ गया। तो अब आप दूसरे सब्जेक्ट के लिए पढ़ना स्टार्ट करोगे, और आपको वो पढ़ना भी चाहिए, ठीक है, मतलब पढ़ना क्या चाहिए, पढ़ना पड़ेगा। तो यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है, यहां पे आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि आप पैसिव मोड में पढ़ेंगे। जितने एफर्ट्स आप अभी लगा रहे थे कंसिस्टेंट मोड में एसएसटी के लिए, ठीक है, उतना एफर्ट नहीं लगाना है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि एफर्ट लगाना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्या होगा ना, इतने टाइम पीरियड के लिए अगर आप एक तरह से कह सकते गैप बना लोगे तो आपकी स्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी, फॉर श्योर हो जाएगी। तो आपको एक पैसिव वे में चीजों को चलाए रखना होगा। फाइन, पैसिव वे में चीजों को चलाए रखना होगा, वो पढ़ते रहना होगा। वो कैसे पढ़ेंगे वो भी डिस्कस करेंगे कि पैसिव मोड में हमारी क्या अप्रोच रहना चाहिए। और तीसरा मोड जो होगा आपका, वो होगा बीस्ट मोड। बीस्ट मोड क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये जो टाइम है 21 मई से 26 मई का, ये टाइम ऐसा है कि हाँ 27 को हमें क्या देने जाना है, हमें जंग लड़ने जाना है, एग्जाम देने जाना है, फाइनली एग्जाम देने जाना है 27 को, ठीक है। बाकी सारे जो एग्जाम्स थे इससे पहले वाले वो हो गए, साइंस हो गया, हिंदी हो गया है, ठीक है, इंग्लिश हो गया, ये एग्जाम्स हो गए हैं। तो अब क्या है, अब आपके पास में जो अगला एग्जाम है मैथ्स, उसकी स्ट्रेटेजी आपको मैथ्स टीचर बताएंगे। उसके अलावा जो है, उसके अलावा क्या चीज ध्यान रखना है, उसके अलावा ये ध्यान रखना है कि ये जो टाइम है ये डेडिकेटेडली आपको एसएसटी के लिए रखना है, ठीक है, डेडिकेटेडली एसएसटी के लिए रखना है। और इसमें जैसे मैंने कहा ना कि कंसिस्टेंट मोड में 100% देना है, यहां 200% देना होगा। जो आपका तीसरा मोड रहेगा आपकी स्ट्रेटेजी का, वो रहेगा बीस्ट मोड, जिसमें आपको 200% देना है, ठीक है, बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। आपका जो बेस्ट वर्जन है वो निकल के बाहर आना चाहिए इस टाइम पीरियड में, क्योंकि यही जो टाइम पीरियड रहेगा तो फाइनल एफर्ट लगाने वाली चीज रहेगी। अब अगर जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि हम सिर्फ इस समय में पढ़ के सर तीर गाड़ देंगे, ठीक है, झंडे गाड़ देंगे, तो वो नहीं है बाबू, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप ध्यान रखना कि आप जब आप यहां पे क्या है, यहां पे आपको अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मोड को क्या करना होगा और डेवलप करना होगा। तो आप जब तक कंसिस्टेंट मोड पे पढ़ के नहीं आओगे ना, मजा नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप एक स्टेप छोड़ के दूसरे स्टेप पे कूद जाओगे, आपको एक पूरी कह सकते हैं कि एक पूरी स्ट्रेटेजी के साथ चलना होगा, एक पूरी लिंक, एक थ्रेड के साथ चलना होगा। चलोगे ना, वादा करते हो आप मुझसे, मैं आपसे वादा करता हूं कि ऐसा प्लान बनाएंगे कि आप कभी अपने आप को मतलब ऐसा नहीं पाओगे कि यार हम किसी पॉइंट पे लैग कर रहे हैं, बिलीव मी, ठीक है, ऐसा कभी नहीं लगेगा। तो अब आखिर करना क्या, देखो मैंने आपको बता दिया, आपकी प्रिपरेशन के 3 मोड रहना चाहिए। सबसे पहले जैसे हम कंसिस्टेंट मोड की अगर बात करते हैं, कंसिस्टेंट मोड में आपके पास 34 डेज है, ठीक है। तो कंसिस्टेंट मोड हम कब से स्टार्ट कर रहे हैं, कल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। 28 मार्च से आपके पास में 30 अप्रैल तक, जैसे अगर आप देखोगे तो ये टाइम पीरियड ऐसा है कि आप सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे। और प्लान भी हमें रियलिस्टिक रखना है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि स्ट्रेटेजी बनाने में मैं ये भी कह सकता हूं कि ये पढ़ लो, पूरे वीडियो देख लो 4 घंटे में और 5 घंटे में हम कंप्लीट कर देंगे, लेकिन वो नहीं। जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जो रियलिस्टिक वे है, वो समझाता हूं मैं आपको। 34 डेज है, 34 डेज आपके पास कंसिस्टेंट मोड के लिए है, 28 मार्च से 30 अप्रैल तक। तो इसमें आपको क्या करना है, जो 14 चैप्टर है ना, एक बार सारे चैप्टर्स का कंप्लीट रिवीजन करना है। अब देखो, अब यहां पे एक डिस्क्लेमर मैं सबसे पहले देता हूं, और मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूं, हर स्ट्रेटेजी के साथ बताता हूं। हर इंसान की, हर इंडिविजुअल की अप्रोच अलग हो सकती है, ठीक है, हर इंडिविजुअल का टाइम टेबल अलग हो सकता है, हर इंडिविजुअल को समझ में आने का तरीका अलग हो सकता है। आपके ऊपर इंपोज कुछ नहीं करूंगा मैं कि आप ऐसा ही करो या फिर ऐसा ही करो, सब अपने अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करना, लेकिन एक ब्रॉड बाउंड्री जरूर डिफाइन कर सकते हो आपको क्या करना है। तो आप क्या करेंगे, देखो जब आप कंसिस्टेंट मोड पे रहोगे ना, तो उस समय पे आपको 14 चैप्टर जो है अपने सारे 14 चैप्टर एक बार रिवाइज करना है। अब सबकी पोजीशन भी अलग अलग है, किसी ने ऐसा है कि 14 चैप्टर को 14 बार रिवाइज कर चुके होंगे पहले से। जी हाँ, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो बहुत बार रिवीजन कर चुके हैं। आप एक बार फिर से रिवाइज करोगे, और इस बार रिवीजन कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज करोगे आप ये 14 चैप्टर्स, ठीक। जिन लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप लोगों के पास भी अप्रोच है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इन 34 डेज के जो पहले के 14 दिन होंगे ना, 28 मार्च से लगा लो आप, जो पहले के 14 दिन होंगे शायद 10 अप्रैल तक, तो उस टाइम पीरियड में ना सैंपल पेपर सॉल्व करना, ना कुछ करना है, आपको सिर्फ एक बार पूरे चैप्टर्स को रिवाइज करना है।
कैसे रिवाइज करेंगे, कहीं नोट्स पे नहीं भागना है, ठीक है, कहीं आपको किसी तरह से मतलब ये नहीं है कि फुल चैप्टर्स को देखेंगे हम पूरे 3 घंटे के 4 घंटे को। मैं खुद एक्सेप्ट करता हूं कि मेरे जो वीडियो लेक्चर्स होंगे लेंदी होंगे, उन्हें नहीं देखना है, लेंदी वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखना है। क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे हम रिवीजन जो करेंगे तो रिवीजन सीरीज जो है उसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। वन शॉट टाइप से वीडियो लेक्चर्स हैं, उसमें क्या कर देंगे आप सारा चैप्टर एक साथ रिवाइज कर सकते हैं, और उस रिवीजन से पहले बुक रीडिंग जरूरी होगी, ठीक है। तो 14 दिन है, आप मुझे 1.5 घंटा 2 दिन का बस, ठीक है। तो 14 दिन जो रहेंगे आपके, वो आप क्या कर सकते हैं, 1.5 घंटा दे सकते हैं हमें, ठीक। और उसमें क्या होगा, पूरे के पूरे 14 चैप्टर जो है कंप्लीटली एक बार रिवाइज कर लेंगे हम। लिखा, पॉइंट सारे नोट करते चलना। मैं वही कह रहा हूं, प्रवचन नहीं चल रहा है, यहां पे आप ये डिफाइन करने वाले हो कि आप क्या परफॉर्म करके आओगे। यू आर मेकिंग दी स्ट्रेटेजी, ठीक है। आप आपके गोल के लिए प्लान बना रहे हो, उसे रियलिटी में कन्वर्ट करना है, विश में, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। तो कंप्लीट रिवीजन ऑफ 14 चैप्टर्स, ये एक चीज करना है हमें इस कंसिस्टेंट मोड में। दूसरी चीज क्या करना है, तो देखो पैरेलल में ये सारा सब कुछ चलेगा। अब जो स्टूडेंट्स कुछ नहीं पढ़ पाए अभी तक, ऐसा लग रहा है कि उन्हें जीरो से स्टार्ट करना है, तो अपने शुरुआत के 14 दिन तो डेडिकेटेड क्या करेंगे कि आप एक बार पूरे चैप्टर्स को कंप्लीटली रिवाइज करने वाले, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स का ऐसा है कि सर हमने बहुत बार रिवीजन कर चुके हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी स्ट्रेटेजी में ऐसा बदलाव ला सकते हो, ठीक, क्या कि आप क्या करेंगे, एक चैप्टर पढ़ा, अल्टरनेट डे पे अब दूसरा चैप्टर आप तीसरे दिन पढ़ोगे, बीच के जो दिन रहेंगे तो उसमें क्या कर सकते हो, आंसर राइटिंग पे फोकस करो, ठीक है, सैंपल पेपर सॉल्विंग पे फोकस करो। आप क्या कर सकते हो, जो सेशन हम जैसे 7 बजे जो सेशन रहता है ना, उसे अटेंड करो, उसमें कुछ ना कुछ टेस्ट लेंगे, या फिर उसमें कुछ ना कुछ क्या करेंगे, जैसे अभी जो लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन है वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब हम एग्जाम ओरिएंटेड सेशंस रखेंगे कि हाँ एग्जाम में आपको कहाँ प्रॉब्लम जा रही है, आपके फीडबैक के हिसाब से हम चीजों को आगे चलाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोविजन जो रहेगा, ये प्रोविजन किसके लिए रहेगा कि जिन लोगों का रिवीजन एक बार हो चुका है, और जिन लोगों का ऐसा है कि हाँ हम अल्टरनेट डेज में एक बार फिर से कंप्लीट रिवीजन वाली कहानी चलाएंगे और साथ में आंसर राइटिंग करते रहेंगे, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना, आंसर राइटिंग, सैंपल पेपर सॉल्विंग, इस चीज पे मैंने इसे अंडरलाइन इसलिए किया क्योंकि इस चीज पे आपको एम्फसाइज करना पड़ेगा। एग्जाम आते आते पता है 30 अप्रैल की अगर मैं बात करूं, 30 अप्रैल आते आते ये सिचुएशन रहेगी, आपकी क्लास के हर स्टूडेंट को, इंक्लूडिंग यू, ठीक है, हर स्टूडेंट को यह पता रहेगा कि चैप्टर में कहानी क्या है, कहानी सबको पता होगी, ठीक है, सबको पता होगा किस चैप्टर में किस टॉपिक के बारे में पढ़ाया गया है। लेकिन किसी के नंबर पूरे आएंगे, किसी के आधे आएंगे, किसी के पास होने लायक आएंगे। डिफरेंस कहां आ जाता है पता है, कि जिसके पूरे आ रहे हैं उसने लिखा भी है, जो पढ़ा है उसे लिखा भी है। अल्टीमेटली एग्जाम में आपको ये थोड़ी ना मायने रखता कितनी कहानी पता है, अल्टीमेटली एग्जाम में ये मायने रखता है कि आपने कितना लिख के आए, एंड दिस इज द हार्श रियलिटी। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर मैं पढ़ लेता हूं लेकिन लिख नहीं पाता, इस कारण नंबर कट जाते हैं। गलती किसकी है, गलती आपकी है, ठीक है। स्टॉप फूलिंग योरसेल्फ। आपको डिसीजन लेना होगा कि हाँ मेरी ये कमी है, वीकनेस है, मैं बता रहा हूं आपकी ये वीकनेस है, आप पढ़ लेते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं, तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है बाबू, उसे लिखिए, ठीक है। तो आंसर राइटिंग पे फोकस करना है। ये 34 डेज में से 14 दिन अगर हटाओगे, 20 दिन है आपके पास, 20 दिन में इतना लिख सकते हो आप। 1.5 घंटे अगर डेली लिखोगे तो आप इतना लिख दोगे कि आप प्रिपेयर हो जाओगे, पक जाओगे एकदम, किस चीज के लिए, एग्जाम के लिए, ठीक है। तो एग्जाम में आपको क्या करना है, आंसर राइटिंग वगैरह ये करना है। फिर अगली चीज क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द पेपर पैटर्न। अब क्या है कि एक हार्डवर्क होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है। रेस मतलब जैसे आप देखोगे तो मेहनत गधा भी करता है, घोड़ा भी करता है, लेकिन घोड़ा जो है तो वो क्या है, रेस में दौड़ता है, गधा जो है पहाड़ों पे चढ़ता रह जाता है। तो आपको हार्डवर्क तो करना है, लेकिन हार्डवर्क को भी स्मार्ट वर्क के साथ जोड़ के करना है। तो आप क्या करेंगे, पेपर पैटर्न देखोगे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। हमने जैसे बताया आपको इजी स्कोरिंग एरिया क्या है, वीडियो देखा है, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखना, ठीक है। तो इजी स्कोरिंग एरिया क्या है, पेपर पैटर्न कैसा बदला है, तो क्या चीजें नहीं आने वाली है, वो सेशन जो हम 7 बजे लेते हैं उसमें आप डिस्कस करेंगे आपके साथ में, तो वहां से क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होगा अकॉर्डिंग टू दी पैटर्न, कनेक्टेड रहना, सारी चीजें मिलती रहेगी। अगली चीज क्या है, लुक ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इससे आपको क्या आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है, प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठा सकते हैं आप। अगली चीज इंपॉर्टेंट क्या है पता है, कि हर क्वेश्चन को जरूरी नहीं कि जैसे आप मान लो प्रीवियस ईयर 10 साल के क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वहां पे आप देखो कि हाँ ये क्वेश्चन ये, इसमें एक माइंड मैपिंग बनाओ कि ये पॉइंट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कंसिस्टेंट मोड रहेगा, तो उसमें आपको कंसिस्टेंटली 1.5 घंटा मुझे देना है, बस मेरे सब्जेक्ट को देना है, हमारे सब्जेक्ट को देना है। उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको एक तो आप एक बार कंप्लीट रिवीजन करेंगे। रिवीजन कैसे करना है, कहीं इधर उधर नहीं भागना है, एनसीईआरटी बुक और रिवीजन सीरीज के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वैसे, ठीक है। तो ये सब कैसे करना है वही मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे आपको क्या करना है, वी विल सॉल्व सैंपल पेपर टुगेदर। सैंपल पेपर की जो बात रही तो कुछ सैंपल पेपर मैं भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। सैंपल पेपर जो हम सॉल्व करेंगे ना क्लास में, तो वो ऑनलाइन भी करेंगे हम, फिर आप आपके एंड पे भी करोगे। तो सैंपल पेपर जो आप सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, ये सैंपल पेपर कम से कम आपको क्या करना है, 20 दिनों में 2 करना है, कम से कम।
जिसका रिवीजन 4 बार हो चुका है तो आप 10 सैंपल पेपर सॉल्व कर दो, ठीक है। और सैंपल पेपर में ऐसा नहीं कि इसको भी 1.5 घंटे में खत्म करना है, यहाँ पे आप लगा के 3 घंटे बैठ के सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उस पर स्ट्रेटेजी वीडियो आएगा कि किस तरह से सैंपल पेपर को लगाना है, क्या करना है, ठीक है। तो कैसे करना है ये पूरा जो कंसिस्टेंट मोड में आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, एक सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे आप, आंसर राइटिंग, डेली कम से कम 2 आंसर लिखना है। 2 आंसर लिखने में आपको 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो 15 मिनट 10 मिनट जिस हिसाब से, आप अगर शॉर्ट आंसर लिख रहे हैं तो 3-3 नंबर के आंसर लिख दो, 3-3 4-4 मिनट में लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो उस तरह से क्या करना है, शॉर्ट आंसर डेली लिखना है आपको, डेली शॉर्ट आंसर लिखना है। और मैं आपसे स्टार्टिंग में भी कहा है कि आप लिबरली प्लान करो, हम बहुत ज्यादा प्लान नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितना प्लान कर रहे हैं उसको बहुत ब्रूटली इंप्लीमेंट करना है, एकदम सटीक तरीके से इंप्लीमेंट करना है। तो आंसर राइटिंग में आपको क्या करना है, 2 आंसर डेली लिखना है, दैट्स इट, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, 7 बजे मिलेंगे हम। तो जो भी आपकी डिमांड्स रहेगी, जहां भी आपको प्रॉब्लम जाएगी, कुछ स्पेशल सेशंस मेरी तरफ से रहेंगे, तो 7 बजे तो हम मिल ही रहे हैं, ठीक। 7 बजे इन पूरे 60 दिनों तक मिलते रहेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, फाइन। अब जो बात हो रही थी कि कंप्लीट रिवीजन कैसे करेंगे, तो आप देख सकते हैं क्या कि फुल चैप्टर रिवीजन जो है तो 1 शॉट टाइप से है। इसको क्या कर सकते हैं आप, इसको फॉलो कर सकते हैं, इस वीडियो लेक्चर के थ्रू क्या कर सकते हैं आप, हर चैप्टर के जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं ना 14 चैप्टर्स, एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, सर्च करना है सिर्फ रिवीजन सीरीज मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 10th SST, आपके सामने पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। इस प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप सारे चैप्टर्स को कंप्लीटली रिवाइज कर सकते हो, फाइन। तो एक तरह से क्या है कि पूरा जो साल भर पढ़ा SST का, वो आपको इन 14 दिनों में, इन 34 दिनों में पढ़ के रिवाइज करके क्वेश्चन लगा के कंप्लीट करना है, फाइन। अब देखो क्या है, कंप्लीट रिवीजन। अब यहां पे मैंने आपसे क्या कहा कि हर स्टूडेंट का एक अपना अलग जोन होता है। यहां पे अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। नॉट नेसेसरली आपको इसी सांचे में फिट होना है, आप अपने अकॉर्डिंगली बस वो जो एक फ्रेमवर्क बताया कि हाँ हमें 34 डेज जो है स्टार्टिंग के, ठीक है, उसमें क्या करना है, एक बार कंप्लीट रिवीजन करना है 14 चैप्टर के -14 डेज, और वो 14 दिन में होना चाहिए। ऐसा नहीं है एक चैप्टर को आप 10 दिन तक रिवाइज कर रहे हो, ठीक है, बैलेंस बिगड़ जाएगा। और बाकी 20 दिनों में आपको क्वेश्चन पेपर लगाना है, आंसर लिखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, ये सारी चीजें करना है। क्लियर हुआ? तो ये मेरा ओपिनियन है। अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं क्या करता, हम कंप्लीट रिवीजन करते हर अल्टरनेट डे पे, ठीक है। अल्टरनेट डे पे क्यों करते, क्योंकि एक बार तक तो आप पढ़ चुके हो। तो आप जैसे आपने इकोनॉमिक्स से स्टार्ट किया, इकोनॉमिक्स के 1 2 3 4 चैप्टर लगाएंगे हम अल्टरनेट डेज पे। इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 पढ़ा आपने, डेवलपमेंट पढ़ने के बाद में उस अगले दिन जो रहेगा ना, अगले दिन क्या करेंगे हम, अगले दिन उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे, उससे जुड़े हुए कह सकते हैं आंसर्स लिखेंगे, सैंपल पेपर उठा के देखेंगे कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और सैंपल पेपर जब आप पढ़ते हो ना, तो एक बार ये देखा करो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को जब उठाते हो कि क्वेश्चन किस टॉपिक से है, किस चैप्टर से है, किस बुक से है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, अब सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो हम एक उस क्वेश्चन में सिर लड़ा रहे होते हैं जो सिलेबस का पार्ट ही नहीं। तो सिलेबस के क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना भी जरूरी है, ठीक है, सिलेबस के क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना भी जरूरी है। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स कंप्लीट करो, हिस्ट्री कंप्लीट करो। अब ऐसा है कि हाँ आपने 50% पार्ट कर लिया, तो अब एक सैंपल पेपर लगा लो। जो हम बात कर रहे हैं ना कि 20 डेज में हमें सैंपल पेपर सॉल्व करना है, तो लगा के 3 घंटे आप क्या कर सकते हो, सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हो। इकोनॉमिक्स कंप्लीट करता, हिस्ट्री कंप्लीट करता अगर मैं स्टूडेंट होता तो, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इस सीक्वेंस में आपको क्या करना है, अल्टरनेट डेज पर अगर जैसे देखोगे तो 28 दिनों में आपका सारा कंप्लीट भी हो जाता 34 डेज में से। अभी भी 6 दिन बच जाते हैं। मान लो इन केस अब एक प्रॉब्लम ये आएगी, जानता हूं मैं एक प्रॉब्लम आएगी कि किसी दिन अगर सर स्ट्रीक टूट गई हमारी तो, ठीक है, लिंक टूट गई हमारी तो उस दिन क्या है, आपको ऐसा नहीं कि सिर पकड़ के बैठ जाना है बस अब नहीं होगा। अगर कहीं पे कुछ गैप भी हो रहा है ना, तो उस दिन को छोड़ो, अगले दिन वापस से ट्रैक पे आना है हमें। जैसे होता है ना जब डिक्टेट करवाते हैं टीचर्स, तो हम कुछ लिख रहे हैं, लिखते लिखते हम अगर स्टेटमेंट भूल गए तो ऐसा क्या बैठ जाते हो वहीं पे, नहीं ना, आप उतना गैप छोड़ते हो, आप आगे से स्टेटमेंट कंटिन्यू करते हो, कैच करते हो। वही चीज आपको यहां पे ध्यान रखना है कि पॉसिबिलिटी है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि आप शायद क्या है इस कंसिस्टेंट मोड में वो कंसिस्टेंसी बना ना पाओ, ठीक है, ब्रेक्स आ जाए, बीमार हो गए, मान लो होना नहीं चाहिए, बीमार हो गए, खास करके अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखना इस समय में, ठीक है। तो क्या करेंगे सर, तो आप जिस दिन सही हो रहे हैं, जिस दिन आप वापिस कह सकते हैं ट्रैक पे आए, जहां पे हो वहां से शुरू करो, ठीक है। ये नहीं देखना कितना छूटा कितना नहीं छूटा है। तो उस तरह से आपको रेस में बने रहना है। यहां पे जीतना मायने नहीं रखता है, यहां पर बने रहना मायने रखता है। तो रेस में बने रहना, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ये सीक्वेंस में आप पहले चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर क्या कर सकते हैं, अगली चीज सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हर हफ्ते एक सैंपल पेपर सॉल्व किया जा सकता है मेरे अकॉर्डिंग, अगर जिनने प्रिपरेशन कर ली है। तो आपकी स्ट्रेटेजी में एक पार्ट इंपॉर्टेंट ये भी होना चाहिए, मैं स्ट्रेटेजी को बहुत ब्रॉड रख रहा हूं, उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, उनके लिए भी जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है। जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है तो आप सैंपल पेपर पे कूदो, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है तो पहले आप सारे एक बार चैप्टर को कंप्लीटली रिवाइज करो अच्छे से। 14 दिन के बाद में ही आपको सैंपल पेपर के बारे में सोचना है। मतलब हमारी तैयारी हुई नहीं, हम मैदान में पहुंच गए तो किस काम का, ठीक है। तो एक बार चैप्टर कंप्लीट करो, सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे जिनकी पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है। और ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट,
सैंपल पेपर 10:30 से 1:30 के बीच में ही लगाना है, ना 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाद में, ठीक है। उसी तरह एसी नहीं चलाओगे, उसी तरह से क्या है पंखे चलाओगे आप, जैसा एग्जाम हॉल में आपको सारा सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। क्या कह सकते हैं कि ज्यादा कुछ अगर फील चाहिए तो स्कूल यूनिफॉर्म लेकर बैठ जाना, ठीक है, मतलब स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर बैठ जाना, लेकर बैठने से कुछ नहीं होगा। तो उससे क्या रहेगा कि आपका माइंड जो है, आपकी बॉडी जो है ना, उस चीज के लिए प्रिपेयर हो रही होगी कि हाँ एग्जाम ओरिएंटेड एटमॉस्फेयर मिल रहा होगा, उसी टाइम पे पेपर सॉल्व करना है, उसी टाइम पे पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। डू नॉट वॉच दी फुल चैप्टर वीडियो, ठीक है, एंड माइंड दिस वर्ड्स, क्या कि आपको पूरे चैप्टर नहीं देखना इस पॉइंट पे, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता है, वो टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, ठीक। रिवीजन वीडियोस देख सकते हैं, और उसमें भी अगर आप दूसरी बार देख रहे हैं तो उसको 2x पे प्ले करो। टाइम जितना जहां बचा सकते हो, टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके समय से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। मैं अगर इस वैल्यू की रिस्पेक्ट करना हो तो एक्सपेक्ट आपसे भी कर सकता हूं कि आप भी करेंगे। तो आपको यह चीज ध्यान रखना है, 2x पे वीडियो देखिएगा, ठीक है। अब देखो एक्टिव कंसिस्टेंट मोड हमारा इस तरह से अगर आप काम करोगे ना, तो कंसिस्टेंट मोड में आप एक बार पूरा सोशल साइंस बहुत अच्छे से 60 दिन छोड़ो 34 दिनों में ही कंप्लीट कर चुके हो। 34 डेज एंड द सिलेबस इज कंप्लीट, परफेक्टली कंप्लीट विथ क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, सारी चीजें विथ प्रैक्टिस, सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब क्या है, आपके एग्जाम भी आ रहे हैं, तो जो दूसरे पेपर है उन्हें भी क्या करना है, उन्हें भी ड्यू कंसिडरेशन देना है। उन्हें जब ड्यू कंसिडरेशन देना है तो पैसिव मोड में आप क्या करेंगे, प्रायोरिटी शुड बी दी सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम। जो एग्जाम है, इंग्लिश है, हिंदी है, साइंस है, उस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दो, उसे पढ़ो, उसकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम करो, ठीक है। अभी हमें उसमें परफॉर्म करना है। अब सवाल ये आता तो क्या इस बीच में सोशल पढ़ना बंद कर दें? पढ़ना बंद नहीं करना है, मैंने क्या कहा है कि पैसिव मोड में आ जाना है। ये 20 दिन आपको पैसिव मोड में रहना है। तो कैसे पढ़ेंगे? पैसिवली पढ़ेंगे। एक्टिव और पैसिव समझते हैं ना, मतलब डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली पढ़ेंगे। इसमें क्या कर सकते हैं आप, ठीक है, 1.5 घंटा नहीं देना है आपको। आप क्या है कि साइंस पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, आप इंग्लिश पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, आपको क्या करना है, एक बार बुक उठाना है, एनसीईआरटी के पेजेस पलटना, देखना है आपने कहाँ क्या पेंसिल से कुछ लिखा है, कहीं कुछ अंडरलाइन करा है, आपने क्या कह सकते हैं कि एक बार रीडिंग लगा लेना है, ठीक है। तो 15 मिनट 20 मिनट में इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इन 20 दिनों में एक एक चैप्टर 2-2 चैप्टर इस तरह से पढ़ते रहेंगे। टच बनाए रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है, टच बनाए रखना है। हैव अ डिस्कशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी, ठीक। कि आप साइंस पढ़ते पढ़ते क्या हो गए, बोर हो गए, फ्रेंड के साथ में बैठे हैं, तो आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, उस बीच में क्या कर सकते हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, उस बीच में ये पूछ सकते हैं कि यार वो सोशल का वाला टॉपिक ध्यान है, क्या क्या हुआ था उसमें, ठीक है। तो इस तरह से डिस्कशन जो है वो चीजों को रिकॉल करवाने में मदद करेगा, ठीक है। और वो जो रिकॉल करवाने में मदद करेगा, तो उसमें हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी वो क्या है कि आप जितना चीजों को रिकॉल करोगे वो उतना रिटेन रहेगी माइंड में। पैसिव मोड में मैंने बताया था ना, गजनी वाली कंडीशन हो सकती है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपने दिमाग में सब कुछ फीड कर लिया है, उसे बार बार बुलाना है। कहां पे? सरफेस पे, मतलब सरफेस पे इन द सेंस कि माइंड में वो डीपली स्टोर्ड है, उसे बार बार आपको ऊपर लाना होगा ताकि आप भूलो ना, ठीक है। तो रिकॉल द राइट वे ऑफ रिवीजन, प्लीज डू वॉच द वीडियो विच आई हैव मेड ऑन हाउ टू रिवाइज दी थिंग्स, ठीक है। रिवीजन सही तरीके से कैसे किया जाना चाहिए, उस चीज पे जो वीडियो बनाया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जरूर देखिएगा। तो आप उस प्रोसेस के साथ में क्या है, पैसिव मोड में काम कर सकते हो 20 दिनों के लिए। आपको सोशल का प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है, बस उसके साथ टच बनाए रखना है। एंड द लास्ट इज, ठीक है, एंड द लास्ट इज बीस्ट मोड, ठीक है। तो बीस्ट मोड में क्या है, ये तो हम आपको कब बताएंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पर 200% देंगे आप। 200 देना, मैं 400% दूंगा, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में जब आप साइंस के एग्जाम के साथ फ्री हो जाओ, देन वी विल डिस्कस। क्लियर हुआ? तो आई होप आपको एक स्ट्रैटेजी पूरी समझ में आ गई, आपको एक स्ट्रैटेजी पूरी क्लियर हो गई, क्रिस्टल क्लियर हो गई कि कैसे हमें अप्रोच करना है चीजों को लेकर, ठीक है। अब देखो, ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। आई होप आप मोटिवेटेड फील कर रहे हो, आप लोगों को एक अप्रोच समझ में आ गई कि क्या करना है। सर एक आपके पास में पेपर पे एक प्लान है, लिखा है ना, एक पेपर पे प्लान है। अब अपनी पोजीशन देखो, ठीक है, अपना टारगेट देखो, टारगेट सबका 80 है, ठीक है। देखो सपने बड़े देखना चाहिए, सपने देखने के पैसे नहीं लग रहे हैं। तो आप ये अचीव करके, मतलब ये मान के चलो कि आप अचीव कर सकते हो। और एक मैं आपसे वादा करूं, देखो झूठे वादे नहीं करूंगा, एक वादा करता हूं मैं आपसे, मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं, ठीक है, साल के स्टार्टिंग के, मतलब जब जो स्टार्टिंग सेशंस रहते थे ना, उस समय पे उन्हें आंसर लिखते नहीं आता था, उन्हें स्पेलिंग्स लिखते नहीं आती थी चीजों की। पर जब उन्होंने कंसिस्टेंटली काम किया ना खुद के ऊपर जब काम किया, तो वो उनकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा नंबर लाए हैं, ठीक है, उनकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा नंबर लाए हैं, पूरे नंबर भी लाए हैं स्टूडेंट्स ने। तो पूरे नंबर लाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और मतलब ऐसा नहीं कि आप नंबर से ही अपने आप को जोड़ोगे, सीमित रखोगे, लेकिन वो अपने आप को एक चैलेंज करने वाली पोजीशन रहती है कि हाँ मैंने सोचा और मैंने किया, ठीक है। वो सेंस ऑफ कह सकते हैं सेटिस्फैक्शन, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में बहुत मदद करेगी। प्रण लो और उस प्रण को पूरा करो, देखो कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यूअसली काम करना है अपने ऊपर। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। ये चीज हर स्टूडेंट के लिए है।
जिन लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा ना बाबू, आप मेहनत करो, ठीक है। आपके अंदर टैलेंट नहीं भी है तो भी आप क्या कर जाओगे, अच्छे अच्छे टैलेंटेड स्टूडेंट्स को बीट कर जाओगे, ठीक है। और जिन लोगों के पास बहुत टैलेंट है, आप ये सोच रहे हो कि सर मेरे एग्जाम प्री बोर्ड में इतने आए उतने आए, ये आया वो आया सब हुआ, ठीक है, लेकिन अगर आप उस टैलेंट के बदौलत ही बैठे रह जाओगे और मेहनत करना छोड़ दोगे, सोचोगे कर पाएंगे हम, ठीक है, आप क्या कर लोगे, ओवर कॉन्फिडेंस वाली स्टेज में जाओगे, तो शायद ऐसा हो जाएगा कि आप जहां तक पहुंच सकते थे वहां तक नहीं पहुंच पाए, ठीक है। आप 75 पे रह जाओगे, 78 पे रह जाओगे, पोटेंशियल तो आप में 80 का भी था, ठीक है। तो उस तरह से सभी प्रकार के स्टूडेंट्स को क्या करना है, इस चीज को ध्यान में रखना है कि सिर्फ क्या है, सिर्फ आपको अब मेहनत करना है, सही दिशा हम बताएंगे आपको, बाकी आपको मेहनत करना है, फाइन। तो अपनी स्ट्रेटेजी तैयार रखना, ठीक है, स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव, और उस स्ट्रेटेजी के साथ में बस क्या करना है, आग लगा देना है हमें, फाइन। तो इस सेशन के बाद में आई होप आपके पास में एक प्लान है, उस प्लान को एग्जीक्यूट करना। मिलते रहेंगे इसी तरह से, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू।